आज की सदी को विज्ञान की सदी कहा जाता है, जहां अंधश्रद्धा या अलौकिक ताकत जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि विज्ञान सबूत मांगता है। आज विज्ञान के पास लगभग हर सवाल का जवाब है। हाँ, लेकिन इसी वाक्य का यह भी मतलब है कि आज भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान नहीं दे पाया। ऐसी एक पहेली है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का ये भाग है जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये वही इलाका है जहां अनगिनत समुद्री जहाज और विमान रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं और हजारों कोशिशों के बाद भी आज तक उनका पता नहीं लगाया जा सका। कुछ लोग इसे किसी पारलौकिक ताकत की करामत मानते हैं, तो कुछ इसे साधारण सी घटना की तरह देखते हैं। ये विषय इतना रंजक है कि इस पर कई किताबों के साथ कई फिल्में भी बन चुकी हैं। आज के एपिसोड में हम इस रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे और इसकी भौगोलिक स्थिति के साथ इसका मिथक सुलझाने की कोशिश करेंगे। दुनिया के मजेदार और रहस्यमय मिथकों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिथक को। आज दुनिया हर क्षेत्र में मीलों का फासला तय कर चुकी है, लेकिन आज भी बरमूडा ट्रायंगल के गर्भ में क्या है इसका कोई पता नहीं लगा चुका। यही वो रहस्यमय जगह है जहाँ पे कई समुद्री जहाज और विमान गायब हो गए। हालांकि अमेरिकन नेवी ऐसे कोई ट्रायंगल की मौजूदगी को नहीं मानती और उनके आधिकारिक भौगोलिक नामों में भी इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसके बाद भी ऐसी कई रहस्यमय घटनाओं के वर्णन लोग करते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई दस्तावेज हैं जिनमें कहा गया है कि इस जगह पर कई हादसे हो चुके हैं जो कि डराने वाले और रहस्यों से भरपूर है। यहाँ अब तक सैकड़ों हजारों संख्या में पानी के जहाज, आसमानी विमान और लोग संशयित प्रकार से गायब हो चुके हैं और बाद में की गई लाखों कोशिशों के बाद भी इनका कोई पता नहीं लगाया जा सका। और ऐसा बहुत बार हो चुका है। शताब्दियों से ये बरमूडा ट्रायंगल संशोधक, इतिहासकार और खोजकर्ताओं के सामने एक बड़ा मिथक बना हुआ है। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और विमानों की गायब होने की जो घटनाएं हो चुकी है, उनमें से कुछ केसों में ये पाया गया है कि जब जहाज या कोई एयरक्राफ्ट यहाँ पहुँचता है तो उसके रडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे उपकरण या तो ठीक से काम नहीं करते या धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाज़ों और विमानों का उनके कंट्रोल रूम से संपर्क टूट जाता है और इस तरह ये अपना रास्ता भटक कर किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं या फिर रहस्यमय इलाके में कहीं गुम होकर इस मिथक को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस इलाके में भौतिक के नियम बदल जाते हैं जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती है। आइए देखते हैं क्या है बरमूडा ट्रायंगल की भौगोलिक स्थिति। सदियों से उलझन बने इस इलाके के क्षेत्र को लेकर बहुत सारी बातें की गई है। इस बारे में लिखी गई पुस्तकों के अनुसार एक बिंदु पर बरमूडा को रखे और बाकी दोनों पर फ्लोरिडा और डोमिनिक संघराज्य को रखे तो हमें बरमूडा ट्रायंगल का एक अंदाजा मिल जाता है। बरमूडा ट्रायंगल की ज्यादातर घटनाएं ट्रायंगल की दक्षिणी सीमा के पास होती है, जो बहामा और फ्लोरिडा के पास है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इस जगह के पास जाते ही जहाज़ों और विमानों में तकनीकी खराबी आ जाती है, इसलिए इसकी सीमा पर जाना भी खतरे से खाली नहीं है। यानी गुमनामी का ये इलाका समुद्र और हवाई दोनों ही के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन क्या ये घटना इस इलाके में जाने वाले सभी जहाज़ों के साथ होती है? इसका जवाब नहीं है। इस इलाके में समुद्री और हवाई यातायात भी काफ़ी होती है और शायद ये दुनिया का सबसे व्यस्त जल मार्ग है जहाँ से यूरोप, अमेरिका, कैरिबियन के लिए रोज जहाज निकलते हैं। यही नहीं, फ्लोरिडा, कैरिबियन द्वीपों पर जाने वाले विमान भी इसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इलाका समुद्री यात्रा के लिए इतना आम होने के बावजूद काफी रहस्यमय है, क्योंकि यहाँ बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। आइए जानते हैं इन घटनाओं के बारे में। 500 साल से रहस्य का केंद्र बने इस इलाके के बारे में दुनिया को सबसे पहले पता चला तो अमेरिका खोजने वाले कोलंबस से। वही ज्ञात दुनिया का पहला नाविक था जिसका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था।
कोलंबस ने 1492 में यह कंपास के अजीब व्यवहार की बात की। जानकार बताते हैं कि जब कोलंबस का जहाज बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचा तो उसके कंपास ने गड़बड़ी करना शुरू कर दी। ऐसा भी कहा जाता है कि कोलंबस और उनके सहकारियों को आसमान में अजीब सी रोशनी दिखाई दी और आग का एक बड़ा सा गोला आसमान से निकलकर सीधा समुद्र में समा गया। ये सारी बातें कोलंबस के लिखे जर्नल्स में मिलती है। हालांकि आधुनिक विद्वानों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है और इस घटना को एक मनगढ़ंत झूठ माना, लेकिन ऐसी सैकड़ों अजीब घटनाएं वहां देखने को मिली। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी घटनाएं थी। द मैरी सेलेस्ट। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे ज्यादा रहस्यमय घटना मैरी सेलेस्ट नाम के जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को ये जहाज न्यूयॉर्क से जिनेवा जाने के लिए निकला, पर वो वहां कभी पहुंच नहीं पाया। इसके ठीक 1 महीने बाद 5 दिसंबर 1872 को ये जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में पाया गया, लेकिन इस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। सूत्रों की माने तो जहाज पर एक खरोच भी नहीं थी, लेकिन इस पर के सारे लोग कहाँ चले गए इसका किसी को पता नहीं चला। फ्लाइट 19। अमेरिका वायुसेना में टॉर्पेडो बम वर्षक विमानों के दस्ते फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने 5 दिसंबर 1945 को चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ इस इलाके के ऊपर उड़ान भरी और बाद में ये सभी कभी वापस नहीं आ सके। इस जगह पर पहुंचने पर टेलर के कंपास ने काम करना छोड़ दिया। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने वे कुछ इस तरह थे। हमें नहीं पता हम कहाँ है, सब कुछ गलत हो गया, पानी हरा है और कुछ सही भी होता नजर नहीं आ रहा। समुद्र वैसा नहीं जैसा वो दिखना चाहिए। हम नहीं जानते पश्चिम किस दिशा में है, कोई भी दिशा समझ नहीं आ रही। हमें अड्डे से 255 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि। और इसके बाद आवाज आना बंद हो गया। घटना के बाद 13 सदस्यों का एक संघ मदद के लिए गया, पर वो भी दुर्घटना के शिकार हो गया और कभी वापस नहीं लौटा। दोस्तों, ये घटनाएं यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद भी एक के बाद एक जहाज इस इलाके से गायब होते गए। 1947 में सेना का C-45 सुपर फॉरेस्ट जहाज, 1948 में जहाज ट्यूडर, 1950 में अमेरिकी जहाज एसेसेंड्रा, 1952 में एक ब्रिटिश जहाज, 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन, 1972 और 1977 में अब जर्मनी के जहाज। लापता जहाज़ों का ये मलबा अभी तक नहीं मिला और नहीं मिली है सवारियों की लाशें। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 200 सालों में 100 से ज़्यादा जहाज, 50 से ज़्यादा विमान और हजारों लोग बरमुडा ट्रायंगल के आसपास लापता हो गए। वैसे तो ये घटनाएं सालों से होती आ रही है, लेकिन दुनिया का ध्यान पहली बार इस पर तब गया जब 1950 में ये अखबार में छपा। इस इलाके के बारे में कई सिद्धांत पेश किए गए, पर कोई भी सिद्धांत इसे पूरी तरह से संतुष्ट कर पाने में असमर्थ रहा है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी जगह है जो बरमुडा ट्रायंगल को रहस्यमय बनाती है। एलियन बेस। कुछ लोग इन घटनाओं को परग्रहियों से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि इस बरमुडा ट्रायंगल के पास सबसे ज्यादा UFO देखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं। लोगों का मानना है कि इन UFO में सवार एलियन ही इन घटनाओं के जिम्मेदार है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस इलाके में कोई मनुष्य हस्तक्षेप करे। पर इस बात को केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है और ये बस एक कल्पना भर है। टाइम पोर्टल या अननोन डायमेंशन। बरमुडा ट्रायंगल पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले रिचर्ड विनर का कहना है कि इस इलाके के विशेषज्ञ ने वहां गायब होने वाले जहाज किसी अनजान आयाम या दृश्यता में अब भी वहीं पर मौजूद है। ये बस हमारी आंखों से ओझल हो गए हैं, पर हकीकत में खोए जहाज किसी अननोन डायमेंशन में वही मौजूद है जिन्हें हम देख नहीं पा रहे। कुछ लोग इस दूसरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी माने तो बरमुडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। ये किसी ब्लैक होल की तरह है। आसान सी भाषा में कहा जाए तो बरमुडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम जोन से दूसरी टाइम जोन तक जाने का रास्ता बन जाता है। इसका एक छोर तो बरमुडा ट्रायंगल में होता है तो दूसरा किसी और ग्रह पर,
यानी वो सारे जहाज किसी और दुनिया में चले गए हैं, लेकिन इस बात के सच होने का भी कोई भरोसा नहीं। मीथेन गैस। कुछ रसायन शास्त्रज्ञों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास मीथेन हाइड्राइड नाम का रसायन बहुत मात्रा में मौजूद है, जो इन सारे हादसों की वजह है। समुद्र के अंदर तैयार होने वाला यह रसायन जब भी फटता है तो वो कई जहाज़ों को अपनी चपेट में ले सकता है, और उनका ये कहना है कि वो डूबे हुए जहाज किसी गैस के लेयर के नीचे दब चुके हैं।